केंद्र सरकार ने जनगणना कराने का किया ऐलान। गृह मंत्रालय ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। 2027 में 2 चरणों में होगी जनगणना। सीएम योगी का अम्बेडकर नगर दौरा। शिव बाबा धाम में 1184 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सिद्धार्थनगर में बसा गांव अमरिया हर साल होता है नदी कटान का शिकार। प्लास्टिक बोरे में मिट्टी भरकर पानी रोकने की हो रही खानापूर्ति, ग्रामीणों में आक्रोश। हाथरस जिलाधिकारी के ड्राइवर की बेटी को गोली मारने का प्रकरण। आरोपी का 24 घंटे में पुलिस ने किया एनकाउंटर। 14 जून की शाम कल्पिता शर्मा को मारी थी आरोपी ने गोली। वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों पे नजर डालते हैं। भारत में जनगणना साल 2027 में होगी। इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। और बता दें कि साल 2027 में भारत में जनगणना होगी। इसकी जानकारी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साझा की। उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि साल 2027 में जो है 2 चरणों में ये जनगणना होगी। जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है। मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर नगर के शिव बाबा धाम का दौरा करेंगे। वह यहां से प्रदेश के कृषक दुर्घटना बीमा के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 3 बजे शिव बाबा धाम पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए पंडाल तैयार किया गया है। कार्यक्रम में 198 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1184 करोड़ रुपए है। वहीं मुख्यमंत्री नवनियुक्त डॉक्टर, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ जनसभा को केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। वहां दर्शन के साथ ही पर्यटन विकास से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के दबंगों ने गरीब का आशियाना गिरा दिया। दबंगों ने पीला पंजा चलाकर गरीब के मकान की दीवार गिराकर दरवाजा भी तोड़ दिया। पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल बागपत में दबंगों ने दबंगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के खूबीपुरा निवाड़ा गांव का है, जहां
सालावतपुर खेड़ी निवासी एक पीड़ित ने अपने मकान पर जबरन कब्जा करने और उसे जेसीबी मशीन से तोड़ने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर सीएम आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। और बता दें कि यूपी के बागपत में जो है दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दबंगों ने एक गरीब का आशियाना उजाड़ दिया और साथ ही ताला भी जड़ दिया। बता दें जिसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। सिद्धार्थनगर जिले में जोगिया राप्ती नदी के तट पर बसा गांव अमरिया हर साल नदी कटान का शिकार होता है। राप्ती नदी कई बार इस गांव को निगल चुकी, दोबारा निगलने को आतुर है। एक बार फिर कटान रोकने के लिए प्लास्टिक बोरे में मिट्टी भरकर रोकने की कवायद की जा रही है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कई बार पहले भी हुए कार्य से गांव का कोई लाभ नहीं हो पाया। नदी काटती जा रही कटान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काम से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, ये नदी कटान के हम लोग का ठोकर वहाँ लगा, वहाँ से आसो यहाँ आए, यहाँ से फिर अगले साल और आगे बढ़ाए। तो हमन के यह काम से कौन संतुष्टि है? कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ये जो काम कर रहे हैं, इस काम से नदी रुक सकती है? नहीं, इस काम से नदी नहीं रुकेगी। फोकट में भी सरकार पैसा फेंकत है। अच्छा, मतलब ये ऐसे नहीं नदी रुकी होगी। हमन तो, के या तो बांस का ठोकर लगे या तो पत्थर का ठोकर लगे। हाथरस से खबर, जहां हाथरस जिलाधिकारी के ड्राइवर की बेटी को गोली मारने का प्रकरण, गोली मारने वाले अभियुक्त का 24 घंटे में पुलिस ने किया एनकाउंटर। अलीगढ़ जिले के खेर क्षेत्र का नवीन पुलिस की गोली से हुआ लंगड़ा। बता दें कि 14 जून की शाम कल्पिता शर्मा को मारी थी आरोपी ने गोली। कल्पिता शर्मा की मौके पर हुई थी मौत। अपनी मां के साथ खरीदारी करके स्कूटी से लौट रही थी घर, तो तभी अभियुक्त ने कल्पिता को गोली मार दी थी। हाथरस पुलिस ने भी लिया था इस घटना को चैलेंज की तरह और उसके बाद 24 घंटे से पहले ही अभियुक्त को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। थाना हाथरस गेट पुलिस और एसओजी टीम ने 24 घंटे में किया अभियुक्त को गिरफ्तार। तो वहीं अंदर कड़ी मेहनत कर अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। आज यह सूचना प्राप्त हुई कि उसमें जो मुख्य आरोपी जो नवीन है वह जनपद हाथरस को छोड़ के किसी अन्य राज्य को जाने की ओर है और इस समय वह जो तहसील के आगे जो नहर की जो पटरी है वहां से होता हुआ कहीं जा रहा है। तुरंत जो हमारी टीमें जो इस दिशा में सक्रिय थी उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया और रोकने का प्रयास किया, तो अचानक से उसने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दिया और भागने लगा। तब पुलिस और पुनः उसने जब दोबारा फायरिंग की तो इसमें हमारी टीम ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग किया है और उसके जिसमें कि नवीन के बाएं पैर में एक गोली लगी है और वो इस समय इंजर्ड है। उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है और उसने जो घटना हुई है उसमें बताया, उसने स्वीकार किया कि यह घटना मैंने और मेरे साथी गुलशन भारद्वाज ने किया है।